खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा से उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें आरजेडी को छपरा से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, उन्होंने एक नचनिया को उम्मीदवार बना दिया है, टिकट दे दिया है। क्या कहेंगे इस बात पर? जर्नलिस्ट महोदय, बड़ा दिलचस्प होता है इनकी लड़ाई। ये राजनीतिक में इतना गिर जाते हैं, इतना अपने आदर्श को नीचे गिरा देते हैं, ये अपना शरीर का हरण कर देते हैं कि नहीं देखते अपनी गिरवा में कि उनकी गिरवा में कितनी गंदगी है, कितने उनमें मैल बैठा हुआ है, नफरत बैठा हुआ है। जहां पे इंडिया गठबंधन ठीक है, कमजोर है, विपक्ष में है, राहुल नहीं जा रहे हैं, खड़गे नहीं जा रहे हैं, बहुत है, लेकिन लालू जी का राज रहा है, उनका बेटा है, एक युवा है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग वादा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ कमियां हैं, तो आपने एक को नचनिया कहेंगे, आपको एक जो है किसी और को कुछ और कहेंगे, जबकि जब आपने बीजेपी से टिकट निरुआ को दिया, आपने जो है वो आपने एक लड़की को, यंग लड़की जो 24-25 साल का जो है वो बिहार में है, मैथिली ठाकुर को दिया, तो वो नचनिया गवनिया नहीं है। आपने जो है सेंट्रल में आपने समिति रानी क्यों दिया, कंगना रनौत क्यों दिया, बहुत ऐसे सारे जो पार्लियामेंट के अंदर अभद्र व्यवहार करता हो, जो है रविशंकर जो है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, ये सब नचनिया गवनिया नहीं है। इनकी क्या औकात है, ये क्या जनता के बारे में जानते हैं, लेकिन आपने इनको टिकट दिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों के सहारे इनको मैं दबा सकूं, इनको मैं नचा सकूं और ये हमारे लिए जय जय हो कर सके, क्योंकि इनको तो संविधान के बारे में मालूम ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप जो है अपना नंबर का गेम खेलते हैं और आप कहते हैं 1-2 मैं हूं, सवा शेर और बाकी कुछ नहीं है। तो ये सब बतौलाबाजी और इन बातों पे नहीं जानी चाहिए, इनका कोई जमीर नहीं है और इसीलिए जनता समझ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और हम जो जनता है, हम भोली भाली जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनके भगावे में आ जाते हैं और हम अपने जनप्रतिनिधि गलत चुन लेते हैं। और वो जनप्रतिनिधि जो गलत चुनते हैं, नचनिया गवनिया फलना डिगना ये वो, जिनको कुछ नहीं संविधान के बारे में कुछ नहीं, लोकतंत्र के बारे में, वही जो है एक गलत लीडर चुन लेता है जो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है और फिर वो मनमानी करता है। आज जरूरत इस बात का है आपके चैनल से कि बिहार के अंदर चाहे वो नचनिया गवनिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा से भटक रहे हैं, जो मुख्य मुद्दा की बात भी कर रहे हैं, अगर वो लिखित रूप में एफिडेविट नहीं देते सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन SIR करके और बहुत सारी चीज हथकंडा अपना करके, आज जो हाँ छठ बहुत बड़ा त्योहार होता है बिहार में, आज जो बिहार के प्रवासी को इन्होंने बहुत सातेराना तरीके से जो 26, 27, 28 को छठ है, उसमें बहुत लाखों लाख बिहारी जो वापिस आए हैं, वो सब अपनी नौकरी पाने के लिए 30, 1, 2 तारीख तक वापिस हो जाएंगे और उन्हीं का ये फिर पोस्टल वोट इकट्ठा कर करके कहेंगे कि ये इन्होंने बॉम्बे से आया, दिल्ली से आया, कलकत्ता से आया, दूसरे शहर से, देश से आया, और इस तरह से चोरी, पोस्टल वोट की चोरी होगी और मशीनों की चोरी होगी और अंततोगत्वा चोरों की सरकार होगी, ये बीजेपी की सरकार होगी और उसमें हम और आप जनता 38% माथा पीटेगा, मुसलमान 18% जो है दरी और इधर उधर पासमानदा और उन चीजों में टूट कर करके वो बिखर जाएगा और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिहार में कोई बदलाव नहीं, बल्कि बिहार में फिर जंगल राज, फिर गुंडे का राज, फिर दबंगी राज, जो ये कह रहे हैं बीजेपी के तमाम लीडर, मैं बिहार को सुंदर बना दूंगा, डेवलप कर दूंगा और जो है वो विश्व का बड़ा अच्छा विकसित राज्य बन जाऊंगा। तो तुमने और इन लोगों ने क्या, आपने बनारस को सुंदर कर दिया क्या?
गंगा की घाट को सुंदर कर दिया? क्या आपने जो गोद लिया था गांव का वो सुंदर कर दिया? क्या अहमदाबाद को सुंदर कर दिया? सब हाई तौबा मचा हुआ है। तो ये कथनी और करनी में इनका फर्क है। ये बीजेपी लोगों को लुभा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है तो आप उस पर स्टैंड कीजिए, नीतीश को मुख्यमंत्री मत बनाइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में ये दमखम है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम राज करेंगे। देखते हैं इस केंद्र सरकार कैसे बसता है, केंद्र सरकार गिरेगी। इसलिए ये जो नचनिया गवनिया और इस तरह का जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं और बिहार को ढकेल रहे हैं पीछे की ओर। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिहार के अंदर तमाम नेताओं के जो बोल सामने आ रहे हैं, विवादित बोल, उसी कड़ी में गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें हरामखोरों का वोट नहीं चाहिए, नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह बिना पेंदी का लोटा आदमी है। वो अपनी ही सारा चीज, जब वो गए अपने ही क्षेत्र में, तो वहां पे लोगों ने उनको खदेड़ के भगा दिया, तो बड़ी बेइज्जती हुई। अब वो देख रहे हैं कि मैं कैसे सुर्खरू बना रहा हूं, मैं मीडिया में कैसे बना रहा हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चेहरे में कि मैं तो बीजेपी का बहुत बड़ा सिपहसार हूं। तो आपने बेगूसराय में तो आप भाग रहे हो, आप अपने ही नवादा में भाग रहे हो, तो आप जाओगे कहां? मुसलमानों को आपने किसी को टिकट न दे करके आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए। तो आज अगर मुसलमान 18% और आज जिसको आप हिंदू कह रहे हो, जो दलित है, जो क्षुद्र है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता, जो बीजेपी को वोट नहीं देता, तो मैं हिंदू का वोट लूंगा। वो समझ गए हैं कि मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये खुद तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूमियार हूं, मैं जो है क्षत्रिय हूं और ये हूं वो हूं। वो अपने को हिंदू नहीं कहते। तो आज वो 38% को भी बेवकूफ बना रहे हैं। अगर 38% और 18% एक जगह हो गए तो बीजेपी कहां टिके? क्या जो बीजेपी को गिरिराज सिंह अपना किसी और का टांग नहीं काट रहे, अपना टांग काट रहे हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये बात मोदी भली भांति जानता है। जब नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो गजराज सिंह को बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। जब इन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो क्या वो भी नमक हराम है क्या, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा? भाई मेरे 2%, 2.85% है ब्राह्मण, जिसमें भूमिहार वहां होते हैं बिहार में, और वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जो हमारा कुर्मी समाज है, जो हमारे नीतीश कुमार है, वो भी 2.36%, मतलब 2.5% के आसपास वो मुख्यमंत्री है। तो ये 2% से लेके 3% वाले लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बनाने की बात कर रहे हैं। अब्दुल गफूर और लोग जो है मुसलमान बन सकता था, नहीं बनना तो अति पिछड़ा नाई समाज का कर्पूरी ठाकुर के समाज का लोग बन सकता था। आज प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर का समस्तीपुर में जाकर करके भाषण दे रहे हैं। मैं कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करता हूं, ठाकुरों का वोट चाहिए, नाइयों का वोट चाहिए, अति पिछड़ों का वोट चाहिए, तो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बनाए ना। कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामेश्वर ठाकुर को मुख्यमंत्री घोषित कर दे, डिप्टी मुख्यमंत्री घोषित कर दे, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दे। नहीं, वोट चाहिए, दबाना है। आप मुझे क्षुद्र कह करके हिंदू कहना है और बांटना है, रेवड़ी देना है, लिट्टी चोखा देना है, 500 देना है, मुर्गी मसाला देना है और लोग लुभा करके सत्ता पाना है, बिहार को लूटना है। 1 रुपया पर एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन अडानी को देना है, उसका सारा फैक्ट्री और ये चीज बनाना है और बिहार को बेवकूफ बनाना है। यही बीजेपी का नीति और रीति रही है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर इन्होंने जरा सा और गलती किया तो जल्दी जाएगा, नहीं तो थोड़ा और देर होगा, लेकिन जाएगा जरूर बीजेपी। अब बीजेपी का दिन लग गया है। अब मोदी को झोला उठा के भागने का वक्त आ गया।